तो बच्चों आज हम बात करेंगे सीड्स की। सीड्स आप जानती हो जिसे हम बोलते हैं बीज, और बीज का निर्माण कैसे होता है वो हम पढ़ चुके हैं। तो एम्फीमिक्सिस के द्वारा, एम्फीमिक्सिस मतलब जो सामान्य परिपथ है हमारे पास रिप्रोडक्शन का, जिनके द्वारा पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जायगोट बना, जायगोट से भ्रूण का विकास हुआ और भ्रूण के साथ साथ में एंडोस्पर्म का विकास भी होता है। तो बीज का विकास क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद परिपक्व ओव्यूल ही बीज होता है, अर्थात निषेचन के पश्चात बीज जो बीजांड था वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। एक ओवरी में जितने बीजांड हैं अगर वो सब फर्टिलाइज होते हैं तो सब उतने ही बीज का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर है? तो बीज क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मैच्योर ओव्यूल इज कन्वर्टेड टू द सीड। निषेचन के पश्चात परिपक्व बीजांड ही बीज का निर्माण करता है या बीज कहलाता है। क्लियर? क्योंकि आप सबने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो होती है वो बनाती है फ्रूट बॉल। क्या बनाती है? फ्रूट बॉल बनाती है। और फ्रूट बॉल क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्प बोलते हैं। अब ओवल क्या बनाते हैं? बीज। तो एक जो बीज की संरचना है, एक सामान्य जो बीज होता है संरचना होती है, उसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इस बीज की संरचना में मुख्यतः 4 भाग हमारे पास यहाँ पे हैं। पहला है बीज चोल, जिसे बोलते हैं बोल, बीज चोल, या हिंदी में दूसरा नाम देते हैं इसको बीज आवरण। क्या बोलते हैं? बीज आवरण। दूसरा होता है हमारे पास भ्रूणीय अक्ष। क्या होता है? भ्रूणीय अक्ष होता है। तीसरा होता है हमारे पास बीज पत्र, और चौथा होता है भ्रूणपोष। एक प्रारंभिक बीज की संरचना में ये 4 भाग होते हैं। इनके आधार पर ही हम बीज की संरचना का वर्णन करते हैं। क्लियर है? बीज चोल जो होता है वो अध्यावरण द्वारा निर्मित होते हैं। आप सबने पढ़ा है कि आवर्त बीजी में जो बीजांड होता है वो द्विअध्यावरणीय होता है, बायोटेक्निक होता है, 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। तो ये अध्यावरण बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाते हैं? बीज का आवरण बनाते हैं। क्लियर है? तो बीज का आवरण जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक को बोलते हैं टेस्टा और दूसरे को बोलते हैं टैगमैन। टेस्टा और दूसरे को टैगमैन। टेस्टा होता है जो बाह्य अध्यावरण के द्वारा बनता है। किसे बनता है? बाह्य अध्यावरण के द्वारा बनता है। और टैगमैन जो होता है वो बनता है आंतरिक अध्यावरण द्वारा। क्लियर है? तो जब हम बादाम चने को भिगोते हैं पानी के अंदर, और जो उसमें जो खोल होता है उसका छिलका का हटाते हैं, बादाम छिलके खाते हैं हम लोग, तो बादाम के छिलके का जो बाहरी हिस्सा होता है वो गहरे कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, हरे रंग का, और अंदर वाला हिस्सा होता है हल्के रंग का होता है। तो बाहर वाला हिस्सा कहलाता है टेस्टा। क्या कहलाएगा? टेस्टा। और इसका निर्माण किससे हुआ? बाह्य अध्यावरण से। ठीक है? और अंदर वाला कौन सा कहलाएगा? जो अंदर साइड में होता है वो कहलाएगा टैगमैन। जैसे अगर मेरा ये हाथ मानो, ये मैं बीज चोल माने, तो ये वाली सतह कौन सी कहलाएगी? बाह्य आवरण। ठीक है? और ये वाली कैसे लाएगी? आंतरिक। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? टेस्टा। इसे क्या बोलेंगे? टैगमैन। तो अलग अलग हो गया। बाहर वाला कैसा होगा? थिक होगा, डार्क कलर में होगा, अंदर वाला थिन होगा और लाइट कलर में होगा। तो हमारे पास 2 पार्ट हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अध्यावरण ने रूपांतरण द्वारा बीज चोल का निर्माण किया, और बाह्य अध्यावरण ने टेस्टा बनाया, आंतरिक अध्यावरण ने टैगमैन का निर्माण किया। क्लियर? दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास भ्रूणीय अक्ष। क्या आती है? भ्रूणीय अक्ष आती है। जब भ्रूण का विकास होता है तो उसके अंदर भ्रूण अक्ष का निर्माण होता है, जिसे हम टिगेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिगेलियम। और भ्रूण अक्ष में 2 मुख्य भाग पाए जाते हैं, एक प्लूम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। प्लूम्यूल प्रांकुर, रेडिकल क्या होता है बेटा? मूलांकुर। तो प्रांकुर मूलांकुर निर्माण होता है। प्रांकुर जो होगा वो बनाएगा प्रहोतंत्र। क्या बनाएगा? प्रहोतंत्र। सूक्ष्म संघ मतलब होता है बच्चों प्रहोतंत्र बनाएगा ये, अर्थात तना, पत्ती, शाखा, पुष्प बनाएगा। और रेडिकल जो होगा वो क्या बनाएगा? मूल तंत्र। क्या बनाएगा? मूल तंत्र का निर्माण करेगा। ठीक है? तो रेडिकल को क्या बोलते हैं? मूलांकुर। इसे क्या बोलते हैं? प्रांकुर। क्लियर? बात समझ आ गई? तीसरे नंबर पर आते हैं, वो आता है आपका बीज पत्र। क्या आता है? बीज पत्र, कॉटोडॉन। तो बीज होता है उसमें एक बीज बदल सकता है या द्विबीज बदल सकते हैं, 1 या 2।
अगर उसमें एक बीजपत्र है तो वो एक बीजपत्री बीज कहलाएगा, अगर उसमें दो बीजपत्र है तो क्या कहलाएगा, वो द्विबीजपत्री बीज कहलाएगा। जैसे दाल, बादाम, अब देखा होगा दाल या बादाम में चने भिगोते हैं हम लोग, दो भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, बादाम दो भागों में बढ़ जाता है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्विबीजपत्री। लेकिन गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, इनके भी दो भागों में नहीं बढ़ते, इसलिए कि क्या है, एक बीजपत्री, ठीक है। खजूर है, तो हमारे पास बीजपत्र की संख्या दो प्रकार से होती है। अगर एक बीजपत्र है तो मोनोकोट कहलाएगा, दो बीजपत्र है तो डाइकोट कहलाएगा। क्लियर। और लास्ट आते हैं चौथे नंबर पे भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म आता है। तो एंडोस्पर्म सामान्यतः क्या था मैंने आपको कि एंडोस्पर्म भ्रूण के विकास में खर्च हो जाता है, ठीक है। तो परिपक्व बीज में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, परंतु एक बीजपत्री पादपों में भ्रूणपोष पाया जाता है और द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। तो सामान्यतः हम बात करें कि प्रेजेंट उपस्थित होता है तो उन्हें बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज। यदि एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट, ये प्लस एंटी का मतलब हुआ प्रेजेंट, और इसे बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज। और जिसमें प्रेजेंट नहीं होता, पूर्णतः खर्च हो जाता है, उसे बोलते हैं अभ्रूणपोषी। अर्थात जिस बीज में भ्रूण के विकास में कंप्लीट भ्रूणपोष काम में ले लिया गया हो, परिपक्व बीज के अंदर भ्रूणपोष ना हो, उसे बोलेंगे अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक, और जिसमें उपस्थित हो उसे बोलेंगे भ्रूणपोषी। समझ में आई बात। तो ये तो थी एक बीज की संरचना। क्या थी, एक बीज की संरचना। अब हम बात करते हैं कि बीजपत्र के आधार पर, घूर्णी अक्ष के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीड, बीज के प्रकार की हम बात करें तो पहला बीज होता है, संरचना पढ़े हम लोग कि स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट सीड, द्विबीजपत्री बीज की संरचना कैसी होती है। तो द्विबीजपत्री बीज की संरचना में वही चारों भाग होते हैं, परंतु इनको हम एक्सप्लेन से करते हैं। पहला था सीड कोट, टेस्ट और टैगमैन, वही है सेम जो हमने पढ़ा था अभी। दूसरा घूर्णी अक्ष, यहाँ चेंज होता है। इन डाइकोट प्लांट घूर्णी अक्ष होती कहाँ होती है, सेंट्रल पोजीशन में होती, कहाँ होती है, सेंट्रल पोजीशन पर होती है। घूर्णी अक्ष कहाँ होती है, सेंटर में होती है। और इसके दो भाग होते हैं, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो होगा वो बनाएगा रेडिकल, एपिकोटाइल बनाएगा प्लूम्यूल। अर्थात एपिकोटाइल का शीर्ष भाग जो होता है वो बनाएगा प्रांकुर, और हाइपोकोटाइल का जो शीर्ष भाग होगा, मुक्त सिरा होगा, वो बनाएगा मूलांकुर का निर्माण करता है। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम लोग कोटोडॉन। कोटोडॉन का मतलब होता है बीजपत्र। डाइकोट है तो कितने होंगे, दो बीजपत्र पाए जाते हैं। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। परंतु कुछ डाइकोट में अपवाद स्वरूप भ्रूणपोष पाया जाता है। ये देखो अपवाद लिखा है, ये कैस्टर, ये क्या है, कैस्टर। कैस्टर क्या बोलते हैं, अरंडी, इसका क्या बोलते हैं, नाम क्या है, अरंडी। साइंटिफिक नेम क्या है, रेसिनस कम्युनिस, रेसिनस कम्युनिस। इसके बीज में एंडोस्पर्म पाया जाता है, इसलिए द्विबीजपत्री बीज का अपवाद है। मेडिकल क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस में भ्रूणपोष पाया जाता है, तो आपको चार नाम दे दिए, चना दे दिया, मटर दे दिया, अरहर दे दिया और दे दिया आपको अरंडी। तो किसमें पाया जाता है, कैस्टर में। ये चारों ही एग्जाम्पल क्या हैं आपके, डाइकोट्स के हैं, परंतु तीनों में नहीं है। इसमें प्रेजेंट होता है किसमें, कैस्टर में। अब हम बात करते हैं एक बीजपत्री भ्रूण की। यहाँ पे देखो बच्चों, एक बीजपत्री जो हमारे पास होता है बीज, इसके अंदर भी वही चार भाग होते हैं। हमारे पास सीड कोट, टेस्ट और टैगमैन होता है। एम्ब्रियोलैक्सिस में प्लूम्यूल रेडिकल होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रांकुर मूलांकुर होते हैं वो विशिष्ट आवरण द्वारा ढके होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल, कोलेप्टाइल और कोलोराइजा। ये दो शब्द आपने पढ़े हैं, वो इसमें आते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे पास अक्ष होती है, घूर्णी अक्ष होती है, वो लैटरल में जाती है, पार्श्व में जाता है। कहाँ होते हैं, पार्श्व में। तो ये लैटरल जो होती है ये पार्श्व में जाती है,
लैटरली अरेंज होती है, मतलब पार्श्व में व्यवस्थित रहती है। क्यों कि एक जो बीज पत्र होता है उसकी लंबाई के कारण बढ़ने से कारण पार्श्व में चली जाती है। अगला आता है इसमें बीज पत्र, जो कि मोनोकॉट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, बीज पत्र एक ही होता है, संख्या में कितना होता है, एक होता है। और ये घास जो फैमिली होती है, घास फैमिली, उसके अंदर से क्या बोलते हैं, स्कोटेलम, हिंदी में बोलते हैं पैशल, क्या बोलते हैं, पैशल कहा जाता है। फिर आते हैं एंडोस्पर्म पे, भ्रूणपोष पे। सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों में भ्रूणपोष पाया जाता है, बीज के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है, अर्थात बीज के अंदर भ्रूण अपने विकास के लिए संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग नहीं करता है, इसलिए एक बचा हुआ भ्रूणपोष में पाया जाता है। तो ऐसे बीज क्या कहलाएंगे, भ्रूणपोषी बीज। कैसे कहलाएंगे, भ्रूणपोषी बीज कहलाएंगे। और इनके अंदर भी एक अपवाद है, कैसा, एक्सेप्शन हुआ है, ऑर्किड। कैसा है, ऑर्किड। ऑर्किड जो होता है उसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, ऑर्किड में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, इसलिए वो कैसा हो गया, अभ्रूणपोषी। तो ये याद रखना, तो ये दोनों अपवाद मेडिकल में आपके क्वेश्चन के रूप में आते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू बच्चों। ये जो डायग्राम है आपके सामने, दो डायग्राम बने हुए हैं, ये डायग्राम से पढ़ते हैं बीज की संरचना। अभी जो हमने पढ़ा था बीज संरचना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक डाइकोट की संरचना है। इसमें हमने चने के बीज को लिया है। चने का बीज जब अंकुरण होता है तो उसमें एक व्हाइट रंग की स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, इसे हम बोलते हैं मूलांकुर या रेडिकल, ठीक है। और जब इस बीज को खोलते हैं तो इसकी संरचना में इस प्रकार से नजर आती है। सबसे बाहर हमारे पास क्या होता है, सीड कोट होता है, बीज चोल होता है, और बीज चोल जो होता है वो दो भागों में होता है, टेस्टा और टैगमैन। चने के बीज में जो बाहर का डार्क कलर का नजर आता है, हमें ब्लैक या ब्राउनिश कलर का नजर आता है संरचना, वो कौन सी होती है, टेस्टा। और जो छिलका छीलते हैं अंदर का जो नजर आता है हमें लाइट कलर का, वो होता है टैगमैन। तो बीज आवरण के दो भागों में, टेस्टा और टैगमैन, जो अध्यावरण से बने थे। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, ये है एमिनो एक्सिस, जो सेंटर में पाई जाती है, घूर्णीय अक्ष पाई जाती है। इस घूर्णीय अक्ष के दो भाग होते हैं, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल वह भाग होता है, जैसे बताया था मैंने आपको, ये मेरे पास अक्ष है, तो इस अक्ष पे ये बीज पत्र लगे हैं, तो बीज पत्र लगे होते हैं उस स्थान से ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल मतलब कोटाइडन के ऊपर, बीज पत्र के ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग कहलाएगा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मतलब नीचे। तो बीज पत्र के लगने वाले स्थान से ऊपर वाला भाग एपिकोटाइल और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल कहलाएगा। एपिकोटाइल का मुक्त सिरा क्या बनाएगा, प्लूम्बूल, प्रांकुर कहलाता है, और हाइपोकोटाइल का मुक्त सिरा कहलाता है, रेडिकल, मूलांकुर बनाता है। और ये जो दिख रहे हैं आपको दो बीज पत्र होते हैं जो जुड़े होते हैं, सेंट्रल एक्सिस से जुड़े होते हैं। तो ये हमारे पास एक द्विबीजपत्री बीज की संरचना होती है। अब हम बात करें इधर मोनोकोट सीड की, एक बीजपत्री बीज की। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया मक्का का बीज है, ये मक्का आप लोग खाते हो, देखा होगा आपने। मक्का के बीज में ये जो कवर है बाहर, जो कवरिंग हो रही दिख रही है आपको बीज के अंदर, इसे बोलते हैं एलिरोन लेयर। क्या बोलते हैं, एलिरोन परत कहते हैं। एलिरोन परत भी एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं या इसकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, गुणिता, त्रिगुणित होती है, ठीक है। ये पूरा ऐसा एंडोस्पर्म होता है भरा हुआ, जो काम में नहीं आता। ये बीच में जो ढालनुमा संरचना होती है, ढाल जैसी, इसे बोलते हैं स्लोप लाइक, इसे बोलते हैं स्कोटेलम, ये बीजपत्री होता है। और इस ढाल संरचना के पार्श्व में नीचे की ओर हमारे पास भ्रूण अक्ष पाई जाती है, और भ्रूण अक्ष में प्लूम्बूल रेडिकल होते हैं। क्लियर, प्रांकुर और मूलांकुर, जो एक विशिष्ट आवरण ढके होते हैं, जिसे बोलते हैं प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल। क्लियर है, तो ये एक बीजपत्री बीज की संरचना होती है। तो आपको बीज की संरचना, एक बीजपत्री बीज की संरचना, द्विबीजपत्री बीज की संरचना और उनके डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमारे पास जो बच्चों बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। तो हमारे पास जो भ्रूणपोष है, यदि बीज में उपस्थित होता है तो भ्रूण कहलाता है भ्रूणपोषी, और यदि भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है तो बीज कहलाता है अभ्रूणपोषी। क्लियर है, आप सबको पता है कि भ्रूण से विकास से पहले हमारे पास भ्रूणपोष बनता है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के निर्माण में संपूर्ण भ्रूणपोष काम आ जाता है, अर्थात हमारे पास
परिपक्व बीज में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, ठीक है, उन्हें बोलते हैं अभ्रूणपोषी बीज। और ऐसे बीज जिनमें परिपक्व बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है उसे बोलते हैं भ्रूणपोषी। क्लियर, नाम से याद रखना। तो पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्मिक, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, भ्रूणपोषी, और इनको एक नाम हो जाता है एल्बुमिनस बीज। क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस बीज कहते हैं इनको। अर्थात इनमें भ्रूणपोष क्या होता है? पाया जाता है, भ्रूणपोष उपस्थित होता है इनमें। क्लियर। ऐसे बीज किसमें होते हैं? एक बीज पत्री में। किसमें होते हैं? एक बीज पत्री में। परंतु अपवाद बताया था मैंने आपको क्या अपवाद होता है? ऑर्किड, ऑर्किड इसका अपवाद होता है। ऑर्किड में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। तो ऑर्किड सीड कैसा होता है बच्चों? अभ्रूणपोषी होता है, इसलिए इसका अपवाद है। क्लियर। दूसरे नंबर बात है हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक, हिंदी में बोलते हैं इसको अभ्रूणपोषी या एक्स एल्बुमिनस। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, अर्थात भ्रूणपोष पहले ही खर्च हो चुका होता है, वो बीज कहलाते हैं अभ्रूणपोषी। और अभ्रूणपोषी में भ्रूणपोष जो होता है वो अनुपस्थित होता है। क्लियर, समझ में आई बात। और इसका एग्जाम्पल हम बात करते हैं वो क्या होते हैं? द्विबीजपत्री बीज होते हैं। परंतु इसमें भी एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? वो है कैस्टर सीड। कैस्टर का बीज, अरंडी का बीज होता है, उसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। क्लियर। तीसरा हमारे पास आता है जिसे बोलते हैं परिभ्रूणपोषी, परिभ्रूणपोषी बीज। ये हमने 11वीं में पढ़े थे, वही चीज़ है। परिभ्रूणपोषी बीज होता है ऐसे बीज जिनमें बीजांडकाय एक परत के रूप में पाया जाता है, अर्थात भ्रूणपोष से पहले जो न्यूक्लियस होता है वो भी पाया जाता है, उसे बोलते हैं परिभ्रूणपोषी। आप सबने पढ़ा है कि भ्रूण कोश के निर्माण के लिए, मादा के निर्माण के समय न्यूक्लियस होता है, बीजांडकाय होता है, पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है। लेकिन कुछ पौधों के बीजों में भ्रूणपोष के साथ साथ में उनमें बीजांडकाय भी पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए ऐसे वो बोलते हैं परिभ्रूणपोषी बीज। ऐसा हमारे पास एक फैमिली होती है पाइपरेसी। पाइपरेसी का जाता है। पाइपरेसी एग्जाम्पल आप जानते हो, काली मिर्च है, पान है, ये आपके ये काली मिर्च का है नाम। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च होती है। दूसरा ये पान होता है हमारे पास जो पाया जाता है। तो हमारे पास जो पाइपरेसी फैमिली है उसके अंदर परिभ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। क्लियर है। तो ये हुआ हमारे पास 3 तरह के बीज। ओके। तो बच्चों अब हम बात करते हैं फल की। फल में क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात ओव्यूल तो बीज में बदल जाता है और ओवरी अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। अर्थात अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति को बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। हमारे पास जो पेरिकार्प होती है इसे क्या होते हैं? फुटबॉल बोलते हैं फल भित्ति। तो हमारे पास ये जो पेरिकार्प है इसे बोलते हैं पेरिकार्प। हिंदी में बोलेंगे, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इनको फल भित्ति। तो पेरिकार्प जो होती है उसके 3 भाग होते हैं, 3 भागों में होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति। कैसे होती है? बोलते हैं बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और तीसरा होता है बच्चों आंतरिक फल भित्ति। तो नाम से पता लग गया आपको, जो सबसे बाहर है वो बाह्य है, एक्सोकार्प है, जो बीच में है वो मिडिल है, उसको मेसोकार्प कहते हैं, और जो सबसे अंदर है उसे क्या बोलेंगे? एंडोकार्प। क्लियर। तो विभिन्न प्रकार के फलों में विभिन्न प्रकार की भित्तियाँ खाई जाती है। आप जो भी फल खा रहे हो
फल का मतलब ये नहीं कि आप आम केला अमरूद बना खा रहे हो, नहीं। फल का मतलब हुआ कोई भी हमारे पास जो ओवरी से बना हुआ पार्ट है। हम जो जितनी सब्जियाँ खाती हैं वही फल है, फ्रूट है। जैसे मैंने कहा लेडी फिंगर है, वही फ्रूट है, कैप्सूल फ्रूट है, आपने पढ़े हुए हैं। तो फ्रूट्स का डिवाइड पड़े हुए हैं। तो जो भी हम फल खाते हैं उस फल में से कौन सा भाग खाते हैं? कुछ पौधों के बीज खाते हैं, कुछ के हम लोग एजोकार्प खाते हैं, कुछ में मीजोकार्प खाते हैं, कुछ में एंडोकार्प खाते हैं, कुछ में हम एंडोस्पर्म खाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हमारे पास प्रेजेंट है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आम खाते हैं। आम में पूछूं आपसे कौन सा फल कौन सी वित्ती खाते हैं, तो आम के अंदर खाते हैं मीजोकार्प, क्योंकि बाहर क्या होता है छिलका, वो हम खाते नहीं। अंदर क्या होती है गुठली, उसे हम खाते नहीं। तो खाते कौन से? बीच वाला गुदेदार भाग, वो कौन सा कहलाएगा? मीजोकार्प। एक्जोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एंडोकार्प हार्ड होता है, एक्जोकार्प बाहर छिलका होता है। हम खाते हैं बीच वाला भाग, इसे बोलते हैं मीजोकार्प। मध्य फल वित्ती खाते हैं। लेकिन अगर कच्चा आम है, इसे हम बोलते हैं कैरी, तब कौन सी खाते हैं? यदि आपकी पूछा है अनराइप मैंगो, क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं मेडिकल में आपसे, राइप मैंगो, सिंपल मैंगो पूछ लें, लेकिन कई बार लिखा आता है अनराइप मैंगो। एक क्वेश्चन पूछ लें आपसे, अगर कच्चे आम में हम कौन सी वित्ती खाते हैं? तो हम खाते हैं दो, बाह्य और मध्य। आंतरिक नहीं खाते, बाह्य खाते हैं और मध्य खाते हैं। गुठली तो उसमें भी होती है, इसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर बात है बनाना। केले हम खाते हैं, उसमें खाते हैं छिलका उठा दिया, छिलका हट गया तो दो वित्ती बच गई, बीज होते नहीं है। तो मध्य और आंतरिक, तो मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों खाते हैं। ठीक है, दोनों हम खा लेते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरा, यहाँ पे टोमेटो, टमाटर। अब टमाटर कैसे खाते हो? छील खाते हो क्या? नहीं, टमाटर के अंदर हम क्या खाते हैं? पूरा टमाटर ही खाते हैं एक साथ। अब उस टमाटर में क्या क्या चीज़ है? तीन मुख्य चीज़ें हैं। पहली, तीनों वित्ती हैं, तो फुटबॉल खाते हैं, ऑल फुटबॉल सारी वित्ती खाते हैं। दूसरा उसमें क्या है? बीज है। टमाटर खाली बीज नहीं निकालते हो आप बाहर कि हमने बीज निकाल दिए नहीं खाए, तो बीज भी खाते हैं। टमाटर हुई, मिर्ची हुई, आप जो खाते हैं, लेडी फिंगर हुई, ये वो फ्रूट है जिनके हम लोग पूरा खाते हैं। पूरा मतलब तीनों वित्ती भी खाते हैं, बीज भी खाते हैं, और बीजांडन्यास प्रेजेंटेशन जो होता है हम उसको भी खाते हैं, बीजांडासन को खाते हैं। अंदर जो बीजांडासन होता है, इसके अंदर बीजांडासन प्रेजेंटा होता है, उसको भी हम लोग उसमें खा लेते हैं। अरेंजमेंट होता है बीजों का प्रेजेंटेशन पे, तो वो बीजांड जो होता है उसको भी हम, बीजांडासन होता है उसको भी, प्रेजेंटा को भी खाते हैं। ठीक है। बेर की बात करूँ मैं आपसे, बेर कैसे खाते हैं? तो बेर के अंदर क्या खाते हो आप? बेर खाते हो तो एक्जोकार्प, मीजोकार्प खाते हो, बाह्य फल वित्ती, मध्य फल वित्ती। क्यों? गुठली को निकाल देते हो आप। गुठली है वो हम खाते नहीं है, वो बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो गया? मीजोकार्प हो गया। ठीक है। ऐसे हम बात करें कोकोनट में, नारियल में कौन सा भाग खाते हैं? तो बच्चों नारियल में खाते हैं हम लोग कौन सा? भ्रूणपोष। क्योंकि नारियल में जो मध्य वित्ती होती है वो तो होती है फाइबर्स, रेशे होते हैं ना, धागे में सचा होती हैं रेशे, हार्ड रेशे, वो तो होता है मीजोकार्प। और अंदर जो निकलता है हार्ड पार्ट नारियल के अंदर, गोल जो हार्ड पार्ट निकलता है जिसमें आंखें बनी होती है बिल्ली जैसी तीन, वो कहलाता है एंडोकार्प। स्टोनी वॉल कहलाती है, एंडोकार्प कहलाती है, जो हार्ड होती है। और अंदर जो होता है उस एंडोकार्प के अंदर वो क्या भरा होता है? भ्रूणपोष। तो हम क्या खाते हैं उसमें? भ्रूणपोष को खाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास फल के बारे में हुआ कि फल क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है।